गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 फिजिक्स में हम चैप्टर गतिमान आवेश और चुंबकत्व पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है चुंबकीय लॉरेंज बल। ठीक है, चुंबकीय लॉरेंज बल। लॉरेंज नामक एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिन्होंने यह नियम दिया है। ठीक है, इस कारण इसे चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। हम जानते हैं कोई चालक XY है, ठीक है, इस पर कोई धारा I प्रवाहित हो रहा है, तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, अभी तक हमने धारा या उसके चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, बल के बारे में और पढ़ेंगे। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश, वो भी आवेश क्या होना चाहिए आपका? गतिमान आवेश होना चाहिए। गतिमान आवेश जो बल अनुभव करता है उसे ही हम चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश जो बल अनुभव करता है उसे हम कहते हैं चुंबकीय लॉरेंज बल। तो इस चालक पर आपका धारा I प्रवाहित है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां होगा? दाएं हाथ के नियम के अनुसार ये धारा की दिशा, अंगूठा हमारा धारा की दिशा है और उंगली कौन सा है अपना जो मुड़ रहा है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। तो दिशा क्या होगा हमारा? इस प्रकार होता है, यहां से अंदर की तरफ जा रहा है ये, इसका मतलब होता है कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ। तो दिशा क्या है? इस तरफ से अंदर से जा रहा है और ऐसा बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये ऐसा है तो ऐसा जा रहा है और ऐसा बाहर निकल रहा है। ये अपना धारा का दिशा हो गया चालक पर, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार चल रहा है। तो इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र यहां से प्रवेश कर रहा है और इधर से आपका बाहर निकल रहा है, ये कंटिन्यू आपका चल रहा है। ओके, तो आपका जो है चुंबकीय लॉरेंज बल क्या कहता है? F जो है वह आपके प्रोपोर्शनल टू होगा आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, और चुंबकीय लॉरेंज बल F जो है चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, F जो है आपका होता है प्रोपोर्शनल टू आपका v का, आवेश की गति का अनुक्रमानुपाती, आवेश का अनुक्रमानुपाती और विद्युत क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का प्रोपोर्शनल टू होता है, और ये होता है आपका F साइन थीटा के प्रोपोर्शनल टू होता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? F प्रोपोर्शनल टू Q V B साइन थीटा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? F इक्वल टू K Q U B साइन थीटा। ठीक है, जहां पर K क्या है? एक अनुपातिक नियतांक है। ठीक है, K का वैल्यू यदि 1 अगर रख देते हैं तो हमारा क्या आएगा? F इक्वल टू होगा Q V B साइन थीटा। ओके, सदिश रूप में क्या लिखेंगे इसे हम? सदिश रूप में हम लिखेंगे इसे F इक्वल टू Q V B साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं? V क्रॉस B। सदिश रूप में लिखेंगे तो यहां पास वेक्टर आ जाएगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर के रूप में हम इसे शो करेंगे। ओके, तो यहां पर देखिए आवेश की जो गति है और चुंबकीय क्षेत्र है एक दूसरे के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, आवेश का वेग और लंबवत होना चाहिए किसके? आपके
चुंबकीय क्षेत्र के। दो तीन कंडीशन हम देख लेते हैं। पहला कंडीशन, ठीक है, चुंबकीय लॉरेंट बल क्या है? चुंबकीय क्षेत्र पर ये जो आपका एक्स वाई कोई ये है चालक है, ठीक है, धारा I प्रवाहित हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र एक बनेगा। इस पर कोई आवेश, वो भी गतिमान आवेश, क्योंकि आपका यदि आवेश स्थिर है, यदि आवेश स्थिर है तब इस पर कोई बल आपका कार्य नहीं करेगा, ठीक है, यह कोई किसी बल का अनुभव नहीं करेगा। स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर कोई बल नहीं लगता है। विद्युत क्षेत्र में स्थिर आवेश और गतिमान आवेश पर आपका बल लगता है। आपका ये विद्युत क्षेत्र था, ये आपका विद्युत क्षेत्र था, ई था, इस पर कोई आवेश था, कोई आवेश अगर बीच में स्थिर रहता था तो इस पर ही हमारा बल लगता था, F इक्वल टू QE, ओके। और यदि यह आवेश, ठीक है, यदि यह आवेश जो है आपका गतिमान भी अगर रहता था, ओके, तब भी इस पर बल हमारा लगता था। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर कोई बल नहीं लगता है, आवेश जब गतिमान होता है तभी उस पर बल लगता है। ये चीज याद रखने वाली है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर कोई बल नहीं लगता, आवेश जब गतिमान होता है तभी वह बल का अनुभव करता है। पहला स्थिति देख लेते हैं हम, ठीक है। यदि आपका v इक्वल टू 0 हो, आवेश का वेग यदि शून्य हो, तो बल क्या होगा? जाहिर सी बात है v इक्वल टू 0 है, तो ये पूरा f का मान क्या आ जाएगा? f इक्वल टू 0 आ जाएगा, जिससे हमने समझ लिया। इसको मैं और लिख देते हैं, चलो, q 0b sin थीटा, ओके। तो f इक्वल टू क्या आएगा? 0। यदि वेग 0 है तो बल आपका क्या होगा? शून्य होगा। मतलब होगा कि यदि वेग 0 कब होगा? जब वो स्थिर रहेगा, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर कोई बल नहीं लगता है, हमारा सिद्ध हो गया। दूसरा आपका क्या है? थीटा यदि इक्वल टू है आपका 0 डिग्री या थीटा आपका इक्वल है 180 डिग्री, इसका मतलब है ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। हालांकि चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार होता है, यदि इस पर कोई आवेश है Q है, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, इस पर कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है, तो आपका इस पर कोई बल नहीं लगता है, क्योंकि थीटा का मान क्या हो गया? 0 हो गया। थीटा का मान 0 हो गया, मतलब क्या आ गया आपका? देखिए, F इक्वल टू Q VB साइन 0, और साइन 0 का मान क्या होता है आपका? 0 होता है। साइन 0 इक्वल टू 0, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? F इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0, और 180 रखने पर भी हमारा मान क्या आएगा? 0 आएगा। 180 ये आपका 0 एंगल हो गया, और 180 एंगल बोलेगा तो दिशा अगर इस प्रकार है, ये आपका 180, ओके। हम जब स्केल जब बनाते हैं डायग्राम, तो कैसे बनाते हैं? 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये आपका 180 डिग्री, यही होता है ना। ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हमारा 180 डिग्री हो गया। तब 180 डिग्री का मतलब होगा कि आवेश इस तरफ गति कर रहा है, उस पर भी क्या है हमारा? साइन थीटा का मान क्या आएगा? साइन 180 का मान आएगा आपका 0 आएगा। तो आपका इस स्थिति में भी कोई बल नहीं लगेगा। यह स्थिति पूरे चैप्टर जो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र का जो हम गतिमान आवेश और चुंबकत्व तो पढ़ रहे हैं, यह कंडीशन पूरे आपके मैक्सिमम टॉपिक पर लागू होंगे। बल तभी लगेगा जब चुंबकीय क्षेत्र और आवेश एक दूसरे के लंबवत हैं, हर स्थिति में। इससे पहले भी हमने यही पढ़ा है, ओके। तीसरा कंडीशन है थीटा इक्वल टू 90,
थीटा इक्वल टू 90 का मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, इस पर कोई आवेश है, ठीक है, आवेश यहां है और चुंबकीय क्षेत्र ये बी है, दोनों दिशा में क्या है, कितने एंगल का कोण बना रहे हैं, लंबवत है, ये है कि नहीं है, ये बी है, ये आवेश, एक दूसरे आवेश है तो उसका वेग भी आपका इस तरफ है, तो ये क्या है आपका, इस स्थिति में आपका साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, साइन 90 इक्वल टू 1 आता है, तो हम क्या लिखेंगे, F इक्वल टू क्यू यू बी, क्यू बी 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 और आपका आएगा ये ए, ठीक है। इस स्थिति में आपका बल क्या होता है, मैक्सिमम हमें प्राप्त होता है। चुंबकीय लॉरेंज बल आवेश के अनुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र के, वेग के और साइन थीटा के, तब हमारा ये फॉर्मूला आ गया F इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। ओके, अगला हम देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो जैसे हमने पिछले कक्षा में देखा था, दाएं हाथ की हथेली का नियम देखा था, हमारा ये चाल है एक्स, चालक एक्स वाई है, धारा इस प्रकार हमारा आई ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होता था, हथेली के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ये हमारा धारा का दिशा, आपका ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ जा रहा है और यहां से क्या आ रहा है, आपका बाहर की तरफ निकल रहा था, तो अंदर की तरफ जा रहा है मतलब इस दिशा में जा रहा है और यहां से हमारा बाहर निकल रहा था। यहां पर हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में हम आपका आवेश का जो है, आवेश पर लगने वाले बल, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और उसके वेग में हम संबंध जो दिशा है उसे हम फाइंड करेंगे। तो देख लेते हैं, नियम बहुत सिंपल सा है, देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इस प्रकार रहता है, ये ठीक है, आपको बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को इस प्रकार रखना है कि ये एक दूसरे को क्या हो, लंबवत हो, और ये आपका कहलाएगा अंगूठा, ये आपका कहलाएगा तर्जनी, हिंदी में कहते हैं हम तर्जनी, और ये आपका कहलाएगा मध्यमा, पांचों उंगली में यह मध्य में है, इसका नाम इसे मध्यमा कहते हैं, ये तर्जनी है और ये आपका अंगूठा है। ये तीनों एक दूसरे से क्या होना चाहिए, लंबवत होने चाहिए। मैं आपको तीनों दिशा में डायरेक्शन इस प्रकार बता देता हूं, देखिए ये इस प्रकार लंबवत रहेगा, ठीक है, इस प्रकार ये लंबवत रहेगा, तो जो बोला है वैसे करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, अंगूठा ये, ठीक है, और ये जो है इसे हम इस प्रकार ठीक है, फिर ये आपका होगा अंगूठा आपका शो करता है बल का दिशा, उंगली आपका शो करता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, और ये आपका जो है मध्यमा, मध्यमा आपका शो करेगा धन आवेश की दिशा। बस हमें यही ध्यान देना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहता है अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को, तीनों को एक दूसरे के क्या लंबवत होना चाहिए, अंगूठा लंबवत होना चाहिए, तर्जनी लंबवत होना चाहिए, मध्यमा। ओके, यहां पर से 90 एंगल का कोण है, यहां पर हमारा कितना एंगल का कोण है, आपका 90 एंगल का कोण है। यदि अंगूठा आपका बल का दिशा शो करेगा, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा शो करेगा, ये आपका शो करेगा धनावेश की दिशा। तो जैसे एग्जांपल में हम समझ जाते हैं, यहां पर देखिए इसके लिए हमारा क्या आएगा, यदि हम इसको बनाना चाहे तो आपका चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार शो कर रहा है,
ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र आपका बी है, ये आपका क्या है, अंगूठा है। तो बल कहां शो करेगा, ऊपर की तरफ शो हमारा लगेगा। और ये जो है वेग धनावेश का जो दिशा रहेगा हमारा किस तरफ है, कागज के तल के लंबवत। ये बोर्ड को मैं क्या मान लेता हूं, कागज का तल मान लेता हूं, उसके लंबवत हमारा कहां की तरफ है, बाहर की तरफ है। तो बाहर की तरफ हम किस प्रकार शो करते हैं, डॉट से शो करते हैं। तो इस स्थिति में डॉट हमारा ये जो वेग होगा धनावेश की दिशा, ठीक है, या वेग बोलेंगे हम इसे, बाहर की तरफ हम शो करेंगे। ओके, और स्थिति हम, अब जैसे स्थिति आप देख सकते हैं, यह मेरा अंगूठा है, ये आपका है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तर्जनी है, यह आपका है मध्यमा है। ओके, यदि यदि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ हो, ऐसा हो, तो देखिए हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या है, अंदर की तरफ है। तो देखिए बल कहां शो कर रहा है, एफ ऊपर की तरफ शो कर रहा है, और ये धनावेश की गति जो है वेग किधर शो कर रहा है हमारा, ये हमारा एफ हो गया, ये हमारा बी हो गया। ओके, इसी को यदि मैं ऐसा कर दूं, बाहर की तरफ कर दूं, ठीक है, तो देखिए बाहर की तरफ करने पर क्या आएगा मेरा, ये जो हमारा क्या शो कर रहा है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा शो कर रहा है, जो कि कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ है। अब यहां पर यदि मैं इसे डॉट डॉट कर देता हूं, इसका मतलब है कि आपका चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है। तो देखिए आपका अंगूठा किधर है, ऊपर की तरफ है, मतलब ये आपका बल शो करेगा। और ये बी का दिशा किस प्रकार है, इस तरफ है। यही बस आपको शो करना है। आपको किसी भी स्थिति, कोई भी कंडीशन दे दिया रहे, आप क्या करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार आप हमेशा ध्यान रखना है तीनों दूसरे के लंबवत होना चाहिए। ये उंगली का बस कौन सा चीज क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका बल का दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और ये आपका है धनावेश की गति की दिशा है। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम। जिस प्रकार फ्लेमिंग ने बाएं हाथ का नियम बताया था बल, चुंबकीय क्षेत्र और धनावेश की दिशा फाइंड करने के लिए, वैसे हमारा दाएं हाथ की हथेली का नियम यह इससे भी आसान है। यह हमारा दाएं हाथ है, दाएं हाथ का हथेली है। अब हम बनाते हैं, देखिए, ठीक है, हमको इस प्रकार रखना है अपने हाथ को, दाएं हाथ को, कि इसे मैं ओके, ये ठीक है, ये हमारा जो शो करेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, हमारा ये जो उंगली है ये शो करता है दाएं हाथ की हथेली का नियम। ये हमारा जो शो करता है अंगूठा, ये हमारा शो करता है धनावेश की गति की दिशा शो करता है। तो आपका बल कहां लगेगा, बल हथेली के लंबवत बाहर की तरफ। ये आपका बल बाहर की तरफ लग रहा है, हथेली के लंबवत लगेगा। ठीक है, आपका ये उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र का दिशा शो करता है, अंगूठा क्या शो करता है आपका धनावेश की गति, और ये जो है हथेली जो है वह हमारा बल का दिशा शो करता है। ठीक है, इस स्थिति में देख लीजिए, यदि आप इसको भी अगर देखना चाहें, इस कंडीशन में यह दाएं हाथ का नियम लागू होता है कि नहीं होता है। यहां पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कहां है, अंदर की तरफ है। ठीक है, उंगली क्या हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, अंदर की तरफ हमने किया, धनावेश की गति v इस तरफ है, देखिए v इस तरफ हो गया, तो बल कहां लग गया हमारा, अंदर की तरफ। ओके, ऊपर की तरफ जो है, जिस तरफ हमारा ये मूव करेगा, ये हमारा क्या रहेगा, बल
हथेली जो है ये हमारा बल का दिशा हो गया, चुंबकीय क्षेत्र कागज क्षेत्र के लंबवत अंदर की तरफ, ये आपका v क्या हो गया, v और की दिशा इस प्रकार है। तो हमारा बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम हमें यही दर्शाता है, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, ठीक है। चुंबकीय लॉरेंट बल की सहायता से हमने क्या पढ़ा था, F इक्वल टू क्या होता है हमारा Q B B sin थीटा, सदिश रूप में हमारा होता है F वेक्टर इक्वल टू Q वेक्टर V मल्टीपल वेक्टर B, ओके। इसका मतलब है कि वेग और चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या आएगा, एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए। और हमने तीनों कंडीशन भी पढ़ा था, F इक्वल टू यदि पहले स्थिति में क्या पढ़ा था, V इक्वल टू हमारा क्या है, 0 रहेगा, तो F हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। दूसरा हमने पढ़ा था थीटा यदि 0 या 180 रहता है तो हमारा F इक्वल टू क्या आएगा, तब भी 0 रहेगा। तीसरा हमने पढ़ा था थीटा यदि हमारा 90 हो तो हमारा F इक्वल टू क्या आता है, Q B B, क्योंकि हमारा मैक्सिमम होता है। ये तीनों स्थिति हमने पढ़ा है। अब हमें क्या बोला है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बोला है, तो हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। ये एक समान आप चुंबकीय क्षेत्र बना लीजिए। ओके, क्रॉस का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ है। बी की दिशा जो है कागज के तल के, इधर लिख देता हूं मैं, बी की दिशा, ठीक है, कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ, ओके। तो हम यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम करते हैं दाएं हाथ की हथेली के नियम लगाते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए हमारा ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमारा क्या है, धनावेश का वेग है। तो वेग यदि मैं ऊपर की तरफ रखता हूं तो F किधर लगेगा मेरा, इस तरफ लग रहा है, ओके। वेग हमारा अगर इस तरफ है तो F हमारा अंदर की तरफ लग रहा है, वेग हमारा नीचे की तरफ है तो बल हमारा कहां लग रहा है, बल हमारा इस प्रकार लगता है ना, हथेली के लंबवत लगता है बल हमारा, ठीक है। और वेग हमारा यदि इस तरफ है तो हमारा क्या लगेगा, आपका बल हमारा क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। तो मैं इसे क्या बना सकता हूं, यदि वेग ऊपर की तरफ है तो बल कहां लगेगा हमारा, अंदर की तरफ। ये हमारा क्या रहेगा, वेग यदि इस तरफ है तो बल हमारा कहां लगेगा, अंदर की तरफ। यहां पर हम देख लेते हैं वेग हमारा यदि इस तरफ है तो बल हमारा अंदर की तरफ लगेगा। ये हमारा हो गया बल हो गया, ये हमारा हो गया वेग, ये हमारा हो गया वेग, ये हमारा हो गया बल। इस स्थिति में आप देखिएगा ये हमारा क्या है, वेग है, तो हमारा बल किधर लगेगा, देख लीजिए यहां पर, ये वेग हमारा इस तरफ है, बल हमारा अंदर की तरफ लगेगा, ओके। तो आप देख रहे हैं इस स्थिति में हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा बल हमेशा अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है। बल हमारा कहां की तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है। तो यह कौन सी गति, यहां पर कौन सा बल लग रहा है हमारा, अभिकेंद्री बल लग रहा है, ठीक है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस पर लगने वाला बल को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल कहते हैं। तो यहां पर आपका एक बल ये हो गया, आवेश पर लगने वाला बल F इक्वल टू
क्यू वी बी साइन थीटा। या हम क्या करेंगे इसे, थीटा इक्वल टू हमारा 90 रखने पर एफ इक्वल टू क्या मिला हमें, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन क्यू वी बी मिला हमें, इसे हम देते हैं 1। और यहां पर हमारा क्या लग रहा है, वित्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल। एफ इक्वल टू क्या आता है हमारा अभिकेंद्री बल का, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ठीक है, ये एक हो गया, समीकरण 2 हो गया। देख लीजिए समीकरण 1 बराबर 2 से हम क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं क्यू वी बी इक्वल टू होगा हमारा चुंबकीय लॉरेंज बल हमारा किसके बराबर है, अभिकेंद्रीय बल के बराबर है। चुंबकीय लॉरेंज बल क्या होता है, क्यू वी बी किसके बराबर है हमारा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित कण की गति में हम क्या क्या फाइंड करना है हमें, पहला हम फाइंड कर लेते हैं त्रिज्या, सेकंड हम फाइंड करेंगे कोणीय वेग, तीसरा हम फाइंड करते हैं आवर्तकाल, चौथा हम क्या फाइंड करेंगे आवृत्ति, पांचवा क्या फाइंड करते हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, यहां से हम त्रिज्या का पहले निकालते हैं। त्रिज्या इक्वल टू क्या होगा हमारा, आर इक्वल टू होगा हमारा एम वी स्क्वायर अपॉन क्यू वी बी, ये v और ये स्क्वायर कट गया तो आर का मान आएगा हमारा एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो वित्तीय गति के लिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित कण जो वित्तीय गति करता है तो उसके लिए हमारा त्रिज्या का व्यंजक हमारा निकल गया। दूसरा हम क्या निकालते हैं, कोणीय वेग निकालते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है कोणीय वेग। कोणीय वेग हमारा क्या होता है, रेखीय वेग बटा त्रिज्या होता है। ठीक है, कोणीय वेग होता है हमारा रेखीय वेग बटा त्रिज्या। रेखीय वेग हमारा क्या है v है, त्रिज्या क्या है हमारा r है। मान रख दीजिए कोणीय वेग को हम किससे दर्शाते हैं, कोणीय वेग को हम शो करते हैं ओमेगा से। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू होगा हमारा v बाई आर। v का मान क्या है, v का मान v है, r का मान रख दीजिए, r का मान है हमारा mv बटा qb। ये qb हमारा ऊपर चले जाएगा तो v और v कट गया। ओके, ओमेगा हमारा क्या आ गया, ओमेगा आया हमारा qb बटा m। ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूं। कोणीय वेग इक्वल टू रेखीय वेग बटा त्रिज्या, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। वी बाई आर का मान मैंने रख दिया एम वी बटा क्यू बी, वी और वी कट गए, ओमेगा इक्वल टू क्या मिला हमें क्यू बी बटा एम मिला। तीसरा हम क्या फाइंड करते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल अब कैसा का हमारा क्या है, टी इक्वल टू क्या है हमारा, टी इक्वल टू है आपका 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब ये आया कहां से, इसके लिए हम सिंपल से निकालेंगे
चाल बराबर क्या होता है, तय की गई दूरी बटा समय होता है। ठीक है, समय हमारा क्या है, चाल, चाल मतलब हम क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेग इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन बटा समय। अब वृत्तीय गति में आपका वेग जो है v, विस्थापन कितना होगा हमारा, एक वृत्तीय गति करने पर 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर बटा ये हमारा क्या हो गया t। ओके, तो t इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 2 पाई आर बटा v मिलेगा। और आपका r बटा v क्या है, ओमेगा इक्वल टू है आपका v बाई आर। तो r बटा v क्या होगा, r बटा v होगा आपका 1 अपॉन ओमेगा होगा। यही हमारा 2 पाई आर की जगह मैंने क्या रख दिया, p इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये आपका फॉर्मूला यहां से आया है। ओके, ये आपको बस मैंने बताने के लिए लिखना है। ठीक है, p इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। मान रख दीजिए, टू पाई ओमेगा का मान क्या है आपका, क्यूबी अपॉन एम, क्यूबी अपॉन एम मतलब ये हमारा ऊपर चले जाएगा। तो t इक्वल टू हमें मिलेगा 2 पाई एम अपॉन क्यूबी। आवर्तकाल क्या होता है, ये आवर्तकाल हो गया। आवृत्ति आपको क्या है, आवृत्ति आपका आएगा, फ्रीक्वेंसी कहते हैं 1 अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो 1 अपॉन क्या आएगा हमारा, t का मान क्या है 2 पाई एम बटा क्यूबी जो है वो हमारा ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आवृत्ति निकल गया, आवर्तकाल हमने निकाल लिया। कोणीय वेग निकाल लिया। आपका बचा है हमारा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा हमारा क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया हमारा, 1/2 एम वी स्क्वायर का मान कहां से रखेंगे, यहां से आप रख लीजिए v का मान। v का मान क्या निकलेगा, यहां से हमारा v का मान क्या निकलेगा, v इक्वल टू होगा हमारा r क्यू v बटा m। ओके, तो मैं इसे रख देता हूं r का स्क्वायर q का स्क्वायर v का स्क्वायर बटा m का स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये m कट जाएगा। ठीक है, यहां से हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारा क्या बचेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा हमारा आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बटा 2m। ठीक है, ये हमारा गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक निकलेगा। आपको एक और दे दिया है, तात्क्षणिक शक्ति। शक्ति हमारा क्या बोला है, शक्ति हमारा है एफ पी इक्वल टू जो हमारा है वो है हमारा क्यू एफ और v का अदिश गुणनफल के बराबर है। ठीक है, तो p इक्वल टू हमारा क्या है, एफ v cos थीटा के इक्वल हमारा p होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अवशिष्ट कण की गति हमारा क्या रहेगा, कौन सी गति रहेगा, वृत्तीय गति। तो बल क्या लगेगा हमारा, अभिकेंद्री बल लगेगा। और दूसरा आपका
गतिमान आवेश पर कौन सा बल लगता है? चुंबकीय बल लगता है। दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे।